हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2, इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुपद का ऑब्जेक्टिव है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यांक की संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यांक का संख्या कितना होता है, 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब देखिए बी का मान कितना है, तो -3। एक माइनस फॉर्मूला पहले से है, बी का मान भी है -3 अब बटा ए की जगह पर 1, तो -3 बटा 1 का मतलब होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3, 3 बटा 1 इसका मतलब 3। अब 3 कहाँ दिया है देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर ए में है 3, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, इसका शून्यक दे दिया है। ठीक है, कह रहा है कि शून्य कितना है, 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस का माइनस, इसमें 5 और -3 दिए, एक को अल्फा मान लेंगे दूसरा को बीटा मान लेंगे। मान लिए कि अल्फा 5 है और फिर प्लस बीटा का मान -3 है तो -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा वाला कोष्ठ का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, इंटू एक्स है तो एक्स आप प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब हुआ 5 इंटू -3। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और फिर उसके बाद 5 का 5 प्लस माइनस -3 इंटू एक्स है तो एक्स आप हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 5 में से 3 घटाते हो जाएगा 2 इंटू एक्स -15। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर माइनस 2 से एक्स में तो 2x -15। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15 कहीं दिया है तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका पावर 2 है तो घात हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका शून्यांक का संख्या कितना होता है 2, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए कॉमा बी हो तो ए बी का मान होगा। ठीक है, देखिए ए और बी दिया है यानी कि अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा दिया है ना, ए अल्फा का काम करेगा और बी बीटा का काम करेगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो छठा नंबर हमारा हो जाएगा क्या चीज़, हल, तो लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए, यानी कि बराबर सी की जगह पर 5 है तो 5 और बटा ए की जगह पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1, तो 5 बटा 1 का मतलब क्या होता है 5, तो 5 कहीं दिया है तो 5 दिया ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ठीक है, द्विघात नहीं त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद का रूप हम लोग जानते हैं कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है ना, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प, यानी कि रैखिक बहुपद। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान होगा। ठीक है, तो बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना, तो इसमें ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कुछ नहीं है तो ए बराबर 1, बी बराबर एक्स के साथ क्या है -4 तो बी बराबर 4, अकेला कौन है 3 तो सी बराबर 3। ठीक है, कह रहा है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला होता है क्या चीज़, अल्फा आ प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी कि बराबर हो जाएगा
माइनस का माइनस, बी का मान है ऑलरेडी पहले से माइनस में, -4 अब बटा एक जगह पर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी कि सिर्फ 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, क्या हमको निकालना है, तो निकालना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो देखिए ये चीज़ निकालना है, दोनों में 3 दिखाई दे रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो 3 का 3 अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आया है 4, तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 तिहाई 12, कितना आ गया 12 देखिए कहीं दिया है तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12, यानी कि 9 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है। तो C की जगह पर -3 आ, A की जगह पर 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाएगा -1/2, -1/2 कहाँ है तो दिया है ऑप्शन नंबर C में, तो यही हो जाएगा इसका क्या चीज़ सही विकल्प ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तब 1/α + 1/बीटा का मान होगा, ठीक है। तो बहुपद दिया x² + 2x + 1, इसको हल करते हैं। इसमें x² के साथ कुछ नहीं, तो a बराबर 1, x के साथ 2 है, b बराबर 2, अकेला 1 है, तो c बराबर 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं होता है -b/a, तो ये हो जाएगा b की जगह पर -2 बटा a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1, -2/1 का मतलब हो गया -2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, यानी कि इसको लिख सकते हैं C की जगह पर 1 और a की जगह पर भी 1, तो हो जाएगा 1/1, 1/1 का मतलब हुआ 1। अब हम अल्फा प्लस बीटा भी निकालनी है, अल्फा इंटू बीटा भी निकालनी है। हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा, इसका मान, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको बाटा का जोड़ घटा बनाते हैं तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा से भागा देंगे अल्फा बीटा में तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा कहें या अल्फा प्लस बीटा कहें, तो इसका मान कितना निकला है जी, तो -2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2 अब बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले हैं, तो 1, तो -2/1, इसका मतलब हुआ -2। अब देखिए -2 कहीं दिया है तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है -2, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि -2। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो लिखे हैं बहुपद जो दिया है लिख दिए हैं, a बराबर 1 इसमें है, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो फार्मूला होता है -b/a, है ना, यानी कि बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस, अब बी का मान भी माइनस में है -3 अब बटा 1 जगह पर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कि C/A होता है, तो C का मान क्या है 5, A का मान क्या है 1, 5/1, इसका मतलब हुआ ये हो गया कितना 5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आ गया 3, अल्फा इंटू बीटा आ गया 5, ठीक है। तो निकालना है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तो इसका बटा का जोड़ घटाव बनाएंगे जब, तो बीटा और अल्फा का लघुत्तम आ जाएगा कितना बीटा और फिर उसके बाद अल्फा, बीटा से भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बच जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बच जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, इसको अगर a मान लें इसको b, तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है लिख देंगे चूँकि a² नहीं माइनस नहीं है प्लस है, प्लस b², तो इसका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, है ना, -2ab, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको उसी फार्मूला पे तोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद -2 अल्फा बीटा, a + b ab यानी कि अल्फा बीटा और फिर बटा क्या दिया है बीटा अल्फा, तो ये हो गया बीटा
अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया था, निकाले थे तो ये आया है 3। तो क्या रख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का 2 अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान आया था 5, तो ये हो जाएगा 5। अब बटा है तो बटा अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा, इसका मान आया है 5। अब क्या करेंगे, 3 3 कितना हुआ 9, माइनस 5 दूना 10, अब बटा 5 है तो 5। अब देखिए 10 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 1/5, माइनस वाला बड़ा है तब माइनस का चिन्ह, कितना आ गया -1/5। अब देखिएगा तब 12 नंबर में कहीं -1/5 दिया है, तो देखते हैं कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है -1/5, तो यही हो जाएगा इसका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि बहुपद px बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक इतना अल्फ़ा बीटा गामा हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a, तो ये हो जाएगा -7/4, यही हो जाएगा सही विकल्प ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, इसका एक शून्यक क्या होगा, देखिए तो हल करेंगे, इसको शून्यक निकालेंगे। लिखें 2x² - 3x - 5 बराबर 0 रख दिए, रखने पर इसको गुणनखंड तोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5x में से 2x घटेगा तो 3x आ जाएगा, 5 दूना 10, जैसे 2 बचे 10 हो रहा है, 5 दूना 10 भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों में x है तो 2x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बच गया 2x - 5, यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं 2x - 5। अब 2 को 2x - 5 है, दोनों के बदले में एगो लिख दिए 2x - 5, यहाँ बचा x, यहाँ पे बचा x 1, दोनों को एक साथ में कर दिया x + 1 बराबर 0। अब एक बार दिखा दिया 2x - 5 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर 5/2। अब x + 1 बराबर 0, तो x बराबर जाएगा -1। अब देखिए शून्यक क्या दिया है, -1 दिया है ना, तो यही हो जाएगा इसका क्या चीज़, सही विकल्प यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द्विघात बहुपद इतना x² - 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो लिखे x² - 3 बराबर 0 रखने पर x² बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज रहे हैं तो हो जाएगा 3। अब x बराबर स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ता है तो अपने साथ प्लस माइनस लेके चढ़ता है, तो x बराबर हो जाएगा +-√3 का मतलब होगा एक बार -√3 एक बार +√3। तो सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -√3 +√3, कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यक है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनखंड तोड़ देंगे, x² + 3x + 2 बराबर 0 रखने पर 0 रख देते हैं, इसको लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2 बराबर 0। दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा x + 2, यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं x + 2। अब दोनों ही सेम चीज़ 2 बार है तो एक बार लिखेंगे x + 2 लिख दिए, यहाँ पे x बचे यहाँ पे +1, तो x + 1 बराबर 0। अब एक बार दिखा देंगे x + 2 बराबर 0, एक बार x + 1 बराबर 0, तो x + 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर -2, x + 1 बराबर 0, तो इधर जाएगा तो x बराबर -1। तो क्या आया, सही विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, x का मान कितना हो जाएगा -1, -2, कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रही है यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है -b/a, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए b का मान क्या है, x² के साथ जो रहता है उसको a कहते हैं, x के साथ रहेगा b कहेंगे, अकेला रहेगा c कहेंगे। ठीक है, तो x के साथ क्या है 1 है, अब पहले माइनस यानी कि -1 है, तो फॉर्मूला में पहले से ऑलरेडी माइनस है तो माइनस, और फिर -1 इंटू a की जगह पर वो भी 1 है, तो माइनस माइनस प्लस ये कितना आ गया, तो यह आ जाएगा बराबर 1 कहीं दिया है तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा। हम लोग जानते हैं मूलों का योग कह रहे हैं यानी कि मूलों का योगफल कह रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर b का मान कितना है तो 2, माइनस का माइनस, b का मान 2, a का मान 1, तब -2/1, -2/1 का मतलब होता है सिर्फ -2, 1 का वैल्यू नहीं होता नीचे। अभी कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रही है यदि द्विघात बहुपद या बहुपद px बराबर इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है। अल्फ़ा बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसको लिखेंगे अल्फ़ा इंटू
बीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है C/A, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें C का मान है 10, ठीक है, अब बटा A, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1, तो 10/1 का मतलब क्या होता है 10। अब 10 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।